हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी 101 पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत जो है दोस्तों बिल्कुल चाइना के बिल्कुल पास में यानी कि सिक्किम में एक रेल नेटवर्क बना रहा है। और इस रेल नेटवर्क के कारण में दोस्तों काफी ज्यादा कंसर्न उठाए जा रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट भी कंसर्न उठा रहे हैं। चाइना तो दोस्तों आपको पता है, चाइना ये कह रहा है कि ये क्या है, स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और साथ में एनवायरमेंटलिस्ट ने यह भी कहा है कि हम क्या जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे जो राइट्स हमें मिले हैं उसका वायलेशन है दोस्तों। तो आखिर ये प्रोग्राम क्या है, ये प्लान क्या है दोस्तों? सीवोक नाम की एक जगह है बंगाल, यहां से एक रेल लाइन बनाई जा रही है रैंगपो तक। और रैंगपो कहां पर है? सिक्किम के अंदर में दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को पता है सिक्किम की जो लोकेशन है दोस्तों, वो एक लैंडलॉक स्टेट है दोस्तों। और वहां पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो क्या है? नेशनल हाईवे 10। और दोस्तों जब मॉनसून होता है उस समय पर और इतने ज्यादा यहां पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, लैंडस्लाइड हो जाते हैं कि पूरा मॉनसून के टाइम पर ये जो नेशनल हाईवे है ये बंद रहता है। और यहां पर दोस्तों जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो चीज नहीं पहुंचाई जा सकती। यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सिक्किम के लोगों की भलाई के लिए रेल लाइन को बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और दूसरा यह भी है दोस्तों कि सिक्किम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। सिक्किम जो है दोस्तों एसेंशियल कमोडिटीज पहुंचाने के साथ साथ में अगर देखा जाए तो सिक्किम की जो बॉर्डर है आपके नेपाल, आपके भूटान और चाइना के साथ लगती है, यहां तक हमें जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक और चीज दोस्तों, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उससे भी हमें क्या करना है, जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं, वहां पर भी हमें क्या करना है, धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट इलाकों में अल्टरनेटिव, चिकन नेक के कॉरिडोर के अलावा ऑल्टरनेटिव और कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं वहां पर पहुंचने की चीज ढूंढती रहती है दोस्तों। तो यानी कि स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है सिक्किम की दोस्तों, पहली बात याद रखिएगा दोस्तों। और दूसरी चीज यहां पर इसका अब कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है दोस्तों, यहां पर महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो सबसे पहली बात यही कहा गया, एक्चुअली में दोस्तों इसको 2015 में इस प्रोजेक्ट को पूरा होना था, लेकिन यह कहा गया कि महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यह नुकसान पहुंचाएगा। जहां पर दोस्तों एलिफेंट्स की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर अगर नुकसान पहुंचाएगा यानी कि वहां के वाइल्ड लाइफ को, उस रीजन के पूरे एरिया को क्या करेगा, प्रोजेक्ट डिस्टर्ब करेगा। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर में 44 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर में 28 ब्रिजेस होंगे और 14 टनल्स होने वाले हैं दोस्तों। यानी कि इसको कहा जा रहा है कि मावल है, सिक्किम एरिया के अंदर में इंजीनियरिंग का मावल कहलाएगा। तो ये एक न्यूज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंटली। इसमें डिटेल में हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर में कि आखिर क्या क्या और कंसर्न है। मेरा नाम प्रशांत तिवारी है, मैं लगातार ऐसे सेशंस आपके लिए लेता रहता हूं दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप दोस्तों अनअकैडमी पे अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है। 57,500 रुपये में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। कोड क्या अप्लाई करना है दोस्तों? PRASH, यही कोड आपको अप्लाई करना है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया रेलवे का या इंडियन रेलवे का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न का सिक्किम जो इलाका है, वहां तक हमें पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों है दोस्तों रीजन, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण में भी है और दूसरा वहां के लोगों के वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के कारण में भी है। लेकिन वहां के जो लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि जो जंगलों में रह रहे हैं और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं लग रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये हो सकता है कि यहां को और ज्यादा डिजास्टर प्रोन बना दे। जो हिमालयन जो स्टेट्स हैं वैसे भी वल्नरेबल हैं, सीज्मिक एक्टिविटी के कारण वल्नरेबल रहते हैं। तीस्ता रिवर के ऊपर में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए गए उसके कारण ऑलरेडी इतने सारे फ्लड आते रहते हैं। और अगर आपने यहां पर रेलवे प्रोजेक्ट भी बना दिया महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पार जाते हुए, तो यहां की दोस्तों इकोनॉमी, इकोलॉजी और ज्यादा से ज्यादा यहां का जो एनवायरमेंट है, तीनों पे आप इंपैक्ट करने वाले दोस्तों। ये जो प्रोजेक्ट था 45 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है दोस्तों, 2009 में शुरू हुआ था। और ये आपके सिवोक नाम की एक जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर में, और रैंगपो को कनेक्ट करने वाला सिक्किम के अंदर। प्लीज याद रखिएगा दोस्तों, आ सकता है कभी भी कहीं पे भी, इसको समझिए। यहाँ पे बनने वाला था और ये कहा जा रहा था कि इंजीनियरिंग का सबसे मास्टरपीस बनेगा ये। और गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद में कहा था कि लोकल जो लोग हैं, टूरिज्म बढ़ेगा, लोकल कम्युनिटीज से वहां पर क्या होगा, हमारा कनेक्शन बढ़ेगा और वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी इनकम बढ़ेगी दोस्तों इस रीजन के अंदर में। और सबसे एक और चीज कि नाथुला तक भी, यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या कर सकते हैं, नाथुला रीजन तक भी हम क्या कर सकते हैं, अपने रेल
जो हमारा कनेक्शन है उसको हम बढ़ा सकते हैं इमरजेंसी यूज के लिए। हम क्या कर सकते हैं, वहां पे ट्रूप्स की मूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि मल्टीफोल्ड डायमेंशन में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजायरेबल आउटकम चाहती है इस प्रोजेक्ट से दोस्तों। लेकिन काफी सारे लोग इसके इस रीजन के एनवायरमेंटलिस्ट स्पेशली खिलाफ है इस प्रोजेक्ट के। वो ये कह रहे हैं कि जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी जो वीकन एरिया है, ऑलरेडी जो फ्रेजाइल एरिया है, दार्जिलिंग सिक्किम रीजन, हिमालयन जो रीजन है, ये जो ऑलरेडी फ्रेजाइल एरिया उसको और ज्यादा फ्रेजाइल कर देगा, क्योंकि इस एरिया में अर्थक्वेक आने के, लैंडस्लाइड आने के, नेचुरल कैलेमिटीज के और ज्यादा इनको प्रोन कर देगा इसके। क्योंकि ये जो पूरा रीजन है जोन 4 और जोन 5 अर्थक्वेक एक्टिविटीज में आता है। और अगर आप यहां पर इतने ज्यादा बड़े लेवल पर यहां पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आने वाले समय पे यहां पर दोस्तों कई सारे डिजास्टर हो सकते हैं और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे पूरे भारत को जोन में बांट रखा है कि कहां पर कितने ज्यादा भूकंप आने की संभावनाएं हैं। और ये जो आपका सिक्किम वाला जो रीजन है दोस्तों, ये आपके वेरी हाई रिस्क एरिया के अंदर में आता है। जोन 5, जोन 4 और जोन 5 के अंदर में आता है। और इवन दोस्तों यहां पर जो तीस्ता रिवर है उसके ऊपर में भी दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम बनाए गए हैं। और दोस्तों एक और चीज बता दूं, ये जो रेलवे लाइन है वो इस नदी के ऊपर से भी होके गुजरेगी। तो ये कहा जा रहा है तीस्ता जो ऑलरेडी दोस्तों यहां पर हाइड्रो पावर डैम बनाने के कारण में तीस्ता में लगातार बाढ़ आती रहती है। और अगर आप वहां पर ये रेलवे प्रोजेक्ट भी बनाते हो उस रिवर के ऊपर में, तो डिजास्टर होना तय है दोस्तों, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। रैपिड अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन के कारण में आप एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि आपने कभी सोचा कि इतना ज्यादा लैंडस्लाइड्स क्यों हो रही हैं। अभी दोस्तों आपने हिमाचल प्रदेश की दुख भरी न्यूज सुनी होगी कि वहां पर कितने ज्यादा लोगों की, 9 लोगों की डेथ हो गई लैंडस्लाइड के कारण में। तो एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं उसके पीछे यही रीजन है। और साथ में दोस्तों एनवायरमेंटलिस्ट के साथ में जो एक्टिविस्ट हैं, राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का वायलेशन है। उसमें यह कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी एरिया के अंदर में प्रोजेक्ट बनाना है फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो आपको वहां के लोकल जो कम्युनिटीज है, वहां के विलेज से आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। और यह परमिशन रेलवे ने नहीं ली है दोस्तों, लोकल विलेज की बॉडीज से परमिशन नहीं ली गई है इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि ये दोस्तों क्या है, आपके फॉरेस्ट राइट एक्ट का वायलेशन है दोस्तों। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे दोस्तों। कहा उन्होंने कि हम कोर्ट में भी जाएंगे। स्वरूप साहा जो लोकल एक्टिविस्ट है वहां के, उन्होंने कहा कि 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसका वायलेशन है और हम जाएंगे, तुरंत कोर्ट में जाएंगे। आने वाले समय दोस्तों देखते हैं। रेलवे ये कह रहा है कि 14 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे सिर्फ इन्हीं क्लियरेंस के कारण में रुके हुए हैं। तो दोस्तों दोनों तरफ है, एक तरफ इकोनॉमी है, एक तरफ लोगों के लिए सुविधाएं हैं, और दूसरी तरफ में दोस्तों एनवायरमेंट है, इकोसिस्टम है। अब देखना है इन दोनों के बीच में फाइन बैलेंस बनाकर कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है दोस्तों। आने वाले समय में इस चीज के बारे में देखेंगे। आई होप आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा। ये वीडियो से आपको पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ। और ये कोर्सेज अवेलेबल हैं दोस्तों आपके लिए। 57,500 रुपये में कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आपको कोड के अप्लाई करना है, PRASH, यही कोड आपको अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ऐसे कई सारे सेशंस मैं लेकर आता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद।